सावन भगवान शंकर का माह है। भगवान अपने ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्वरूप में आप ही के यहाँ पधारे हैं। समुद्र के किनारे उन्होंने यही कृपा बरसाई है सोमनाथ पर। और काल चक्र घूमा, जिस सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने के लिए बर्बर और प्रतिहिंसात्मक जनजातियों ने बहुत ऊर्जा लगाई थी, सभ्यता के क्रम ने आज उसी सोमनाथ की ध्वजा को सागर पार फहरा दिया है। यह भी भारत का पराक्रम है। भगवान राम और शंकर की युति विश्व में भगवत्ता की अद्भुत युति है। हमको यह सिखाया गया कि शिखर पर व्यक्ति अकेला होता है, शिखर पर युति नहीं हो सकती। एक नया शब्द युग्म हमारे बच्चों के बीच फेंका गया, कट थ्रॉट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा। यानी कि जब दौड़ लगे तो पड़ोस में जो दौड़ रहा हो और उसके आगे निकलने की संभावना हो तो उसका गला काट दो। यह पश्चिम ने बोया। भारत ने तो सबसे पहले यह सिद्ध किया सनातन मर्यादाओं में कि भगवत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए दो विराटतम देवत्व के प्रतीक भगवान शंकर और भगवान राम एक दूसरे के प्रति अनन्य आस्था और अनन्य प्रेम रखते हैं। भारत यह सिखाता है। भगवान कहते हैं, मेरे राघवेंद्र सरकार कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोई सपनों नहीं भावा। जो शिव के प्रति द्रोह रखता है उसे मैं स्वप्न में भी अपने निकट नहीं बुला सकता। अपने जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पलों में जब ईश्वर से शक्ति लेने का समय आया राघवेंद्र सरकार राम का, तो उन्होंने रामेश्वरम में जिस शिवलिंग की स्थापना की, भगवान शंकर से पहले प्रार्थना की और कहा कि मुझे शक्ति दीजिए कि मैं दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी को पराजित करके विश्व में शांति स्थापित कर सकूं। उन्होंने उनके प्रति पूजा की। और श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में जो वक्ता श्रोता के 3 समूह हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण समूह है जहां माता पार्वती विवाह के बाद भगवान शंकर से पूछती है कि सब आपकी पूजा करते हैं, आप किसकी पूजा करते हैं? तो वो कहते हैं कि मैं राम की पूजा करता हूं। पार्वती जानती तो सब हैं, लेकिन जगत के कल्याण के हित पूछे ही प्रश्न जगत हित लागी। शंकर भी समझते हैं कि जगत के लिए पूछ रही है। और पार्वती जी कहते हैं कि तुम जानती तो हो, फिर भी क्योंकि तुमने जगत के कल्याण के हित पूछा, इसलिए मैं उस राम की कथा सुनाता हूं जिसकी मैं पूजा करता हूं, जिसकी प्रार्थना करता हूं। तात्पर्य यह कि दोनों भागवत व्यक्तित्व, दोनों परम विभूतियां एक दूसरे की पूजा करती हैं। यह पश्चिम के उस विचार के ऊपर प्रहार है जो कहता है कि शिखर पर व्यक्ति अकेला होता है। यह भारत है जहां हनुमानगढ़ी की तरफ दृष्टि लगाए हुए अयोध्या के नरेश कैलाशपति की पूजा करते हैं और कैलाश के शिखर से नीचे की ओर देखते हुए शंकर राम की पूजा करते हैं। जय भारत। और कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी के समान है। सावन में भगवान शंकर को हमारे यहां जल लेकर चढ़ाया जाता है। हरिद्वार से कांवड़िए लाते, वे जल चढ़ाते हैं। कितनी संख्या में चढ़ाते हैं साहब? करोड़ों की संख्या में चढ़ाते हैं। 2-3 करोड़ कांवड़िए आते हैं। करोड़ों लोगों की पैदल यात्राएं और आस्था का जल अपने गांव के शिव मंदिर पर चढ़ाना कांवड़िया। बरसात के दिनों में बुजुर्ग लोग बैठे, मेरे पिता की आयु के लोग बैठे हैं, बच्चों से कहते हैं नदी में मत नहाइए, नदियां आत्मशुद्धा होती है, स्वयं का शुद्धिकरण खुद कर लेती है। ग्लेशियर पिघलते हैं, पर्वतों से मूसलाधार पानी बरसता है, आसपास बचे हुए शहरों के गलियों से, वीथिकाओं से बहता हुआ पानी नदियों में पहुंचता है। और जितना भी आपने कूड़ा कचरा फेंका है उसको आवेग के साथ उठाकर वो रत्नाकर में फेंक आता है, समुद्र में फेंक आता है। समुद्र का हैबिटेट उसको अपने हिसाब से गला लेता है। नदियों को गंदा करना बंद कर दीजिए, नदियां स्वयं शुद्ध हो जाएंगी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। राम कथा रूपी मंदाकिनी चित्रकूट में जो बहती है, और हृदय रूपी चित्रकूट में अगर बहे तो कैसे? तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर विहार। अगर हृदय को स्नेह से भरा हुआ वन बना लिया है तो उसमें निश्चित रूप से, जैसे चित्रकूट में भगवान ने अपनी
जगदम्बा हमारी मां के साथ विहार किया, ऐसे सिय रघुवीर विहार। गंगा और राम कथा एक जैसी है। तो नदियों में नहाने के लिए मना कर दिया गया कि नदियों में कोई नहाएगा नहीं। तो माता गंगा ने भगवान शंकर से शिकायत की कि लोग बाग आते थे, आपका विग्रह लाते थे, हाथ में रख के स्नान करते थे, इस बहाने में आपका दर्शन करती थी। हे धरती के पिता, आपने मुझे अपने मानस में धारण किया था जब मैं पृथ्वी पर उतरी थी। कोई मुझसे पूछता है कि कंधे पर भी तो उतार सकते थे, शंकर ने सिर पर क्यों उतारा? ये बच्चियां बैठी हैं, बेटियों को ही अधिकार है कि वो बाप के सिर पर खेल सके। ये केवल पुत्रियों को अधिकार है, बेटों को अधिकार नहीं है। बुरा मत मानिएगा, यहां बैठे होंगे बेटों के बाप, किसी बेटे की हिम्मत नहीं है कि पिताजी के कंधे पर चढ़ जाए, लेकिन बेटियों को अधिकार है, पोतियों को अधिकार है। छोटी छोटी थी, दादा के कंधे पर है, सिर पर है, तो मां उतरी तो सिर पर ही उतरी। तो मां गंगा ने भगवान शंकर से कहा कि पूरे वर्ष भर में लोग आते हैं, आपका विग्रह लेके आते हैं, शालिग्राम जी की बिटिया लेके आते हैं, स्नान करते हैं, और मैं आ नहीं पाऊंगी, ऐसे कैसे चलेगा? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो भगवती, मैं ऐसी व्यवस्था बनाता हूं कि मैं जहां हूं और जिस गांव में हूं, मेरे भक्त तुम्हारे तट तक जाएंगे, अपने कलशों में भर के लाएंगे, पैदल पैदल आएंगे और मेरा अभिषेक करेंगे, पिता और पुत्री का संबंध खंडित नहीं होगा। यह शंकर की व्यवस्था है श्रावण मास में। दोनों भगवान विष्णु से निकली हैं, एक भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, एक भगवान विष्णु के आचरणों से निकली है। दोनों को भगवान शंकर ने अपने मानस में धारण किया, एक को जटाओं में धारण किया है, एक को मस्तिष्क में धारण किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवा मन भाषा। अपने मन में बना के रख रखी थी, समय आया तब कहा। रामचरितमानस प्रारंभ करते समय ही उन्होंने कह दिया कि कलयुग रूपी पेड़ पर संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है। इस कलयुग में सबसे बड़ी समस्या क्या है? संशय। हर एक को एक दूसरे से शक है, राजनीतिक दलों में एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, नौकरी करते में विश्वास नहीं, संबंधों में विश्वास नहीं है, संशय प्रमुख है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि राम की कहानी इस कलयुग रूपी वृक्ष पर बैठे हुए संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए ताली के समान है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और ये भी कहते हैं शंकर कि ये कलयुग रूपी पेड़ को फिर काटूं कैसे, इस पर कब कब संशय बैठेगा। तो गिरिराज कुमारी से कहते हैं, पार्वती से कहते हैं कि सुनो पार्वती, मैं सुना तो रहा हूं, ये राम की कहानी कुल्हाड़ी के समान है जो इस पेड़ को काटेगी। कहते हैं सादर सुन, आदर पूर्वक सुनना, अनमने मन से मत सुनना। इस परिसर में आज बैठो, कल बैठो, अनमने मन से बैठे हो तो चले जाना, मत आना। बैठे हो तो पूरे बैठना, 100% बैठना, क्योंकि पिछले जन्म में सती के रूप में अनमने मन से सुना था, तो अपना भी कष्ट पैदा किया जीवन का और मेरा भी पैदा किया। इसलिए कहते हैं राम कथा कली विटप कुठारी, राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर
कह उठी सखी कौशलपुर का अचरज हम एक सुनाते हैं, ये बहना यहां खीर खा के बच्चे पैदा हो जाते हैं। बोली यहाँ है, देखो इनके यहाँ बड़ा अजीब काम है, हमने अलग अलग तरीके से बालक पैदा होते देखे, इनकी अम्मा ने खीर खाई और ये पैदा हो गए। ए बहना यहाँ खीर खाकर बेटे पैदा हो जाते हैं। अब राम जी को कोई कहे तो राम जी तो सह सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं सह सकते। लक्ष्मण जी वहीं बैठे थे। लक्ष्मण जी उत्तर प्रदेश के थे, कुछ भी आता नहीं था, उत्तर देना तो आता ही था।